सॉल्यूशन गाइस, टॉपिक इज दैट केवाईसी अपडेट नहीं कराया तो आपके बैंक अकाउंट पर क्या असर पड़ेगा, आपके बैंक अकाउंट पर इसका क्या इफेक्ट होगा, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहना। पूरी सच्चाई जानते हैं कि केवाईसी अपडेट के लिए पेंडिंग आपको कई बार एसएमएस भेजा जाता है और कई बार बैंक में आप कई सारी आपकी फैसिलिटी बंद कर दी जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपको बैंक के अंदर जाना पड़ेगा। क्या डेबिट कार्ड चलता है या नहीं चलता है, यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, सारे डाउट आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वो नुकसान क्या होगा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रही, दैट इज अबाउट द केवाईसी की वास्तव में केवाईसी होता क्या है। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर को पहचानो। ऐसा नहीं है कि कई साल हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बैंक के अंदर आ ही नहीं रहा कस्टमर। आप जानते तो हो ना वो कस्टमर कहीं फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। तो केवाईसी एक प्रक्रिया है जिसके जरिए बैंक वित्तीय संस्था अपने ग्राहक की पहचान को सत्यापित करते हैं। समझ रहे हो, आपकी जांच चेक की जाएगी, ठीक है। इसका उद्देश्य फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद फंडिंग, कई सारी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए। कई बार क्या होता है, आपका अकाउंट कोई हैक करके यूज़ करने लग जाता है। अब उससे क्या करता है, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। कई बार आपने देखा होगा साइबर फ्रॉड वगैरह करते हैं, तो साइबर फ्रॉड का पैसा हो सकता है आपके अकाउंट में आ रहा है। तो इसलिए बैंकों को कहते हैं कि बार बार उनका केवाईसी करो, ताकि आपको भी श्योर रहे कि भैया यही यूज़ कर रहा है, और बंदे अगले वाले को भी पता हो किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के अकाउंट खोला होगा, केवाईसी करवाने नहीं जाएगा तो अकाउंट ऑटोमेटिक बंद रहेगा। समझ रहे हो। तो केवाईसी में आपकी पहचान, आइडेंटिटी और पते से जुड़े दस्तावेज लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, दैट इज सफिशिएंट फॉर केवाईसी। इससे आपकी केवाईसी ऑलमोस्ट हो जाती है। हर बैंक यूपीआईडी, लोन, क्रेडिट आदि कार्ड के लिए केवाईसी अनिवार्य है। आप बैंक अकाउंट खोलोगे तो सबसे पहले केवाईसी प्रोसेस होगी। सीधा मतलब है आपकी पहचान का प्रमाण पत्र है जो सुरक्षित बैंकिंग की गारंटी देता है। ये आपकी आइडेंटिटी है कि भैया रामलाल मैं ही हूँ, मैं ही पैसे निकलवाने आता हूँ। समझ रहे हो। तो केवाईसी अपडेट नहीं करवाने पर कौन सी सुविधाएं बंद की जा सकती है, इसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फैसिलिटी आपकी यहाँ पर केवाईसी अपडेट नहीं कराने पर बंद कर दी जाएगी। फर्स्ट, एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा। समझ रहे हो, आप डेबिट कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। यूपीआई पेमेंट बंद हो जाएंगे। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग बंद हो जाएगी। चेकबुक के चेक क्लियर नहीं होंगे जब तक आपकी केवाईसी नहीं होगी, जब तक बैंक अश्योर नहीं होगा कि भैया रामलाल ही है। एफडी, आरडी, लोन, कोई भी आप उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। आपके अकाउंट के अंदर जो पैसा है उसका ब्याज उसको मिलता रहेगा, वो सारा पैसा कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन आप नए ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं कर पाओगे। डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन रोक देंगे। अकाउंट रेस्ट्रिक्टिव हो सकता है इनऑपरेटिव कर दे, अकाउंट कोई बंद कर दे, डोरमेंट में डाल दे। समझ लो, डोरमेंट तो नहीं होगा, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड करेंगे। जैसे आप केवाईसी करोगे, आधार कार्ड लेकर जाओगे, आपका अकाउंट वापस खुल जाएगा। समझ लो, समय रहते केवाईसी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको एसएमएस मिलता है, भैया आओ एसएमएस कि भैया केवाईसी कराओ, तो वहाँ पहुँच जाओ, केवाईसी करवाओ। अदरवाइज कई सारी प्रोसेस होती है, क्यों फालतू का भीड़ में लगना आधार कार्ड लेकर। समझ रहे हो। तो केवाईसी टाइमली प्रोसेस है, काफ़ी अच्छी है, सेफ एंड सिक्योर है। ये आपके लिए ही, आपकी फैसिलिटी के लिए ही केवाईसी का फंड आया, तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।